नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र है अभी 29 ईयर्स। ये भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। साथ में इनका बहुत गहरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि ये पैसा तो कमाता है लेकिन पैसा 1 रुपया बचता नहीं है। ऐसा क्यों? ये ना चाहते हुए भी खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों आइए इनका सवाल का जवाब ढूंढते हैं और साथ में इनको रेमेडी भी हम प्रदान करेंगे। संभवपूर्वक जितना हो सकता है मैं इनको सहायता ज़रूर करूंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का काम है दिशा देना, सहायता करवाना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आराम से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए दोस्तों, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, आप सीखते जाइए और समझते भी, क्योंकि समझने के लिए भी आपको लिए आसान होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये है इनके लाइफ लाइन जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकलते हुए ये केतु पर्वत तक पहुँचा हुआ है। इनका आयु रेखा बिल्कुल कमाल है, बिल्कुल बढ़िया है। कम से कम ये जातक जो है 85 ईयर्स तक इनका आयु बन रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आराम से निकलते तो है लेकिन इस तरह से आते हुए ये घूम जाना, यानी कि धनुर की जैसे बनना, ये बहुत ही सौभाग्य की लक्षण है। अगर इस तरह से रेखाएं आपके हथेली में भी है तो आप आयु को अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बीच में काटी फूटी होना नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों इनका मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए इनका मस्तिष्क रेखा जो बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ तक तो ये चंद्र पर्वत तक पहुँच गया है। ये भी बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल क्लियरली है, स्वस्थ है। अच्छा सोच इनके दिमाग में है। जो भी अच्छा ख्याल आता है बिल्कुल बढ़िया आते हैं। किसी दूसरे आदमी को भी अगर सहायता करेंगी, वो भी एक अक्षर में कह देंगी कि कर दूंगी। तो इस तरह से अगर माइंड लाइन रहते हैं तो आसपास लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं। अभी आइए हृदय रेखा के बारे में बोलते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। ये है इनका हृदय रेखा जो बुध पर्वत से निकलते हुए इस तरह से आया है। ये रेखा बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये हृदय रेखा अंत कहाँ हो रहा है? ये बृहस्पति पर्वत को ही देख रहा है। अगर हृदय रेखा इस तरफ से आके अगर शनि पर्वत पर रुके तो ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत हद तक अभी शुभ बना दिया है इनका हृदय रेखा। किस लिए मैं बोल रहा हूँ उसके विषय में भी हम बात करेंगे। ध्यानपूर्वक अगर आप नज़र डालेंगे, इनकी तीनों मुख्य रेखा यानी प्रधान रेखा बिल्कुल स्वस्थ है, क्लियर है। एक उज्जवल भविष्य के लिए इनकी मेन हथेली का मुख्य रेखाएं बिल्कुल बढ़िया है, जो इनकी ज़िंदगी के लिए एक सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए दोस्तों अभी हम बात करेंगे इनकी उंगली से लेकर ग्रहों की बीच बातें। पहले आरंभ करते हैं इनकी तर्जनी उंगली से। ये तर्जनी उंगली की पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। उंगली बिल्कुल बढ़िया है। और साथ में अगर देखेंगी ये भी आकाश की ओर ही देख रहा है। थोड़ा सा हल्का सा झुकाव जो है शनि की ओर है, ये पहली पोर जो है। अगर थोड़ा और ज़्यादा हो जाते तो इनका सवाल भी और अनेक हो जाते। खैर अभी हम बात कर रही है इनके बृहस्पति उंगली यानी तर्जनी उंगली के बारे में। अभी थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर हम देखेंगे इनका बृहस्पति पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है। बहुत हद तक इसे शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। और साथ में अगर गौर करेंगे ये ज़्यादा ही खुला पड़ा हुआ है, गैप ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। तो इस वजह से ये भाई साहब का कहना था कि मेरे पास पैसा नहीं रुकते। भाई आप दयालु स्वभाव की तो हैं, आपके हृदय रेखा ही आपको बता रहा है कि आप बहुत ही दयालु किस्म की हैं। लेकिन इतना भी दयालु मत बनिए कि आपके हाथ में पैसा ना हो जाए, क्योंकि कोई भी आदमी मुसीबत में है, वो आपसे सहायता मांगने आते हैं तो आप तुरंत ही सहायता कर देते हैं।
उसके बदले में वो पैसा आपको 10 साल तक नहीं मिलते हैं, 15 साल तक आपको वो पैसा नहीं मिलते हैं, कभी कभार वो पैसा मिलते ही नहीं। तो थोड़ा आप सतर्क रहिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड लाइन जो है, मगज रेखा यानी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा, ये बिल्कुल बढ़िया है, चंद्र पर्वत तक ही आया हुआ है। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए कोई मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ेंगे। आपकी ज़िंदगी की फैसले लेने के लिए फैसला आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई भी डिसीजन लेंगी वो दिल से लेंगे, दिल से लिया हुआ फैसला कभी कभार गलत भी हो जाते हैं। तो इस तरह सा कार्य आप मत कीजिए, थोड़ा आप ब्रेन को भी इस्तेमाल कीजिए। ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे तो आपके ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता तय कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी आइए इनका तर्जनी उंगली की इनका मध्यमा उंगली के बारे में बात करते हैं। ये पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर। बहुत हद तक उंगली सही है। शनि भी बहुत हद तक सही है, या ना तो बृहस्पति की ओर झुका हुआ है ना तो सूर्य की ओर झुका है, यानी कि ना तर्जनी उंगली की ओर झुका हुआ है ना अनामिका उंगली की ओर तक झुका हुआ है। यह बहुत हद तक अच्छा है। पैसा के मामले में पैसा तो आता ही है, लेकिन अगर खर्च भरा हम देखेंगे तो यहाँ बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये अगर पोजीशन आप देखेंगे बहुत हद तक ये दबे हुए हैं। दबे हुए ग्रहों का परिस्थिति का रिजल्ट जो है बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, आपके पास पैसा तो आएगा, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आपको खर्चा करना है उस हिसाब से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा ऐसे ही तैसे इधर से चला जाएगा, दाएं से चला जाएगा, बाएं से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? यह बृहस्पति और शनि के बीच से ये जो गैप है इसके लिए। दूसरी बात ये है, ये बृहस्पति भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है, आपका ग्रह का दुर्बल है। तीसरा अगर देखेंगे ये शनि पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है, ये भी बहुत हद तक इसे भी शुभ नहीं माना जाता। और साथ में अगर देखेंगे गौर से, यहाँ में एक क्रॉस जैसे बन रहा है, ये भी बहुत हद तक इसे भी शुभ नहीं माना जाता। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन वो पैसा आपके हाथ में बचेगा नहीं। बिजनेस आप करते हैं, कमाल की बिजनेस है, आपका रेखा बन रहा है। दोस्ती आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, दोस्ती निभाना आपसे कोई सीखे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है? वो पैसा आपको मिलता नहीं। थोड़ा आप धीरज रखिए, आपका ब्रेन को इस्तेमाल कीजिए, उसका बाद एक आप बहुत बढ़िया रास्ते पे आ जाएंगे, एक बहुत बढ़िया बदलाव होंगे आपके ज़िंदगी में। क्योंकि इसलिए भी बता रहा हूँ, ये भी इसमें भी एक गैप पड़ा हुआ है, ये जो अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली के बीच, ये भी गैप बहुत कुछ कहलाता है। वैसे तो इनके बारे में, बृहस्पति के बारे में खराब होना, शनि खराब होना, यहाँ में भी बहुत सारा बातें हैं। अगर मैं वो बात अगर बताऊंगी, ये कम से कम वीडियो जो है 2 घंटे तक चलने वाला है। तो इतना सा 22-23 मिनट का वीडियो देखने के लिए आदमी के पास टाइम नहीं है, तो 2 घंटे का तो आप छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, इनका अनामिका उंगली देख लेते हैं। पहली पौर, ये दूसरा पौर और ये तीसरा पौर। बहुत हद तक उंगली सही, लेकिन ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे ये भी शनि की और थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसे भी बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता। बृहस्पति भी बहुत हद तक ये भी इसमें झुका है, ये भी बहुत हद तक सही नहीं माना जाता। साथ में आगे पर्वत की ओर चलेंगे, ये पर्वत भी थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, ये भी बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता, लेकिन एक शुभता में बढ़ोतरी करवाता है। वो क्या है? वो ये है कि सूर्य और बुध के बीच से एक रेखा इस तरह से निकलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। ये ज्ञान का दर्शाता है। अगर इस तरह से यहाँ में भी एक रेखा अगर होते, इसको भी बहुत हद तक शुभ माना जाता। वैसे मेरे दोस्त, आप घबराइए मत, सभी कुछ अभी खराब चल रहा है, बाद में आपके लिए बहुत हद तक सही होने वाला है। अभी आइए इनका कनिष्ठा उंगली की पौर देख लेते हैं। ये पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर। बहुत हद तक उंगली सही। साथ में अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, ये बहुत हद तक शुभ माना जाता है, क्योंकि
सूर्य और बुध की युति बनते हैं, दोनों बहुत ही गहरा दोस्त है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों ग्रह जो है आपके लिए बाद में काम आने वाला है। अगर थोड़ा आप भगवान अल्लाह के ऊपर थोड़ा विश्वास करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपके लिए सही हो जाएंगे, बृहस्पति के लिए सही रहेंगे। बृहस्पति अगर सही हो जाएंगी तो ये धन रुकना आपके बस में होंगे। तो अभी आइए इनका पहला मंगल देख लेते हैं। ये पहला मंगल बहुत हद तक अच्छा है। ये दूसरा मंगल, ये भी बहुत हद तक अच्छा है। इनका हथेली में अभी जितने भी ग्रह देखे हैं वो ग्रह में से बुध बहुत अच्छा पोजीशन में है, और साथ में ये मंगल के स्थिति जो है बहुत हद तक सही है। और साथ में अगर देखेंगे इसमें मंगल रेखा भी बना हुआ है। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जिंदगी को सपोर्ट दिलाता है। जिंदगी में कई कठिनाई आएंगी, बादल गरजेंगे, तूफान, आंधी, ये सब आपके पास आएंगे, लेकिन सबको रोकने का कार्य जो है ये मंगल को है, यानी कि स्वयं बजरंगबली। ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। अच्छा लगा आपके हथेली में ये पोजीशन देखते हुए, बिल्कुल बढ़िया है। और थोड़ा अभी आएंगे इनका संदर पर्वत की ओर। संदर पर्वत भी बहुत हद तक सही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है, ना ज़्यादा दबा हुआ है, ना दाग धब्बे है, न कटी फूटी रेखाएं हैं। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है, बिल्कुल क्लियरली कट। अभी आइए इनका शुक्र की स्थान देख लेते हैं। बहुत हद तक शुक्र की स्थान बढ़िया है। बाद में क्या, पहले क्या पोजीशन आने वाला था, किस साइड से आपका पैसा खर्चा हो रहा था, आपके पास पैसा बचता नहीं था, लेकिन वो बात अभी के बारे में हम बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ी दिनों की बात, ये सब चीज़ें जो है चेंज होने वाले हैं, क्योंकि आपके हथेली में दो गुरु होते हैं। एक होता है देव गुरु और एक होता है दानव गुरु। लेकिन आपका दानव गुरु जो है, जो पोजीशन है, बिल्कुल बढ़िया है। तो मेरे दोस्त आप घबराइए मत, आपका यही एक पोजीशन जो है बाद में नाम फेम आपको दिलाएंगे, ऐशो आराम आपको दिलाएंगे, एक लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हैं। 2-3 जगह में आप ज़मीन भी ले सकते हैं, 2-3 गाड़ी आप खरीद सकते हैं। साथ में सेक्सुअली लाइफ में आप बहुत दूर तक जा सकते। साथ में आपका जो बोलने से बहुत हद तक सही रहेंगे। साथ ही आपका सीना चौड़ा रहेंगे, क्योंकि ये आपका मंगल का सेक्टर जो है बिल्कुल बढ़िया है, क्लियरली है। और आपका एज भी ईश्वर की कृपा से बहुत लंबी है। आप भी देखने के लिए बहुत ही क्यूट हो, बल हो। वही हम बताने जा रहे हैं कि जब आपका ये 60 ईयर रहेंगे आप, तब भी आपको कोई आदमी आपको बोलेंगे कि आप 35 ईयर्स की हैं या 40 साल की हैं, ऐसे आपको लगेंगे। जिसका शुक्र अच्छा होता है, इनके लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये चीज़ें जो है यहीं पे देखने के लिए मिलते हैं। अभी आइए इनका अंगूठे के बारे में बोलते हैं। ये अंगूठा की पहली पर, ये दूसरा पर, ये तीसरा पर, बहुत हद तक अंगूठा सही है। बाहर की ओर मुड़ा हुआ है पहला पर, यह भी बहुत हद तक सही है। किसी की बात आप टालते नहीं, हर किसी की बात आप सुनते हैं, इसलिए आसपास के लोगों का आप फेवरेट हो, अच्छी बात है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ में भी आड़ी रेखा आपका पड़ा हुआ है, इससे आप थोड़ा संभल के रहिए। ऐसे आड़ी रेखा अगर रहेंगी कि दोस्तों से थोड़ा बहुत पैसा नष्ट होने वाला है, बेफिजूल आपका खर्चा बढ़ने वाला है। जहाँ में आप खर्चा नहीं भी करना चाहोगे, वहाँ में अपने आप वहाँ खर्चा होता जाएगा। बहुत हद तक आपका शुक्र की स्थान बिल्कुल बढ़िया है। अभी आइए इनका राहु की परिस्थिति देखते हैं। राहु बहुत हद तक अच्छा है, कोई भी एक भी रेखा यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर इस तरह से रेखा अगर कटेंगी तो इनके लिए बहुत ही ख़राब होते, लेकिन इनका पोजीशन जो है बिल्कुल बढ़िया है। खाना पीना ये सब बिल्कुल बढ़िया है। आदमी थोड़ा मज़े किया भी है, कोई कुछ बोल भी देंगे तो उसका जवाब उल्टा आप देते नहीं हैं, यह भी बहुत हद तक सही है। इसीलिए अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए आप लाडले हो, अच्छा है। बहुत दिनों के बाद इस तरह से रेखाएं देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी आइए आपकी केतु की स्थान देख लेते हैं। केतु भी बहुत हद तक सही है। साथ में आपका जीवन रेखा में 2 भागों में बांट जाना, आप विदेश जा सकते हो, वहाँ सेटल हो सकते हो, वहाँ आप काम कर सकते हो। कहीं दफा आपका बिजनेस के सिलसिले में आपको जाना पड़ेंगे, वहाँ में भी आप सुबह में जा सकते हैं, आ सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं। अभी आइए मनी बन में अगर देखेंगे, यहाँ में तो एक रेखा बने हैं, लेकिन ये हल्का हल्का रेखा है इसमें भी बना हुआ है। ये हल्का अगर गौर से अगर देखेंगे ये भी बहुत हद तक सही है। साथ में इस तरह से रेखा इसमें भी बना हुआ है, इस तरफ से हल्का सा ये झुकाव, यह भी बहुत हद तक सही है। आपके हाथ में मंगल की पोजीशन देखते हुए बहुत ही हमको अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत आपको बाद में कामयाबी देने वाला है। आपकी विवाह रेखा भी बहुत हद तक सही है, एक रेखा ही पड़ा हुआ है, ये भी बहुत हद तक सही है। 24 साल की उम्र में आपका शादी हो गया, ये भी बहुत हद तक सही है। 2 बच्चे के अभी भी पिताजी है, बहुत हद तक ये भी शुभ है। अभी पैसे के मामले में आपको फ़ोन करके हम बता देंगे आपके रेमेडी क्या होने वाला है। अगर उस तरह से आप रेमेडी कर लेते हैं तो आपके ज़िंदगी के लिए सहायक सिद्ध होंगे। साथ में बृहस्पति गुणों के लिए थोड़ा टाइम निकालिए अपना बिजनेस से, क्योंकि ईश्वर अल्लाह का भक्ति करना भी बहुत ज़रूरी है। यह बृहस्पति की परिस्थिति जो है, ईश्वर अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो कैसे रहेंगे। यह ईश्वर अल्लाह आपको अपने मुंह से नाम सुनने के लिए बेकरार है, तो थोड़ा ईश्वर अल्लाह को नाम लीजिए। अगर बृहस्पति सही हो जाएंगी तो ये पोजीशन जो है ये भी मिट जाएगा, ये पोजीशन जो भी है ये भी मिट जाएगा। बाद में आपका धन संपत्ति आने वाला भी है, ये बहुत हद तक सही है। शुक्र का परिस्थिति बहुत हद तक सही है। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं इनका फ्रेट लाइन के ऊपर, यानी कि भाग्य रेखा कहाँ तक कितना साथ देंगे। अभी देखिए, ये देखिए केतु पर्वत से निकलते हुए एक रेखा इस तरह से आता हुआ यहाँ जा कर के ये हृदय रेखा तक पहुँचा हुआ है। ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। जो भी काम करेंगे आप इंडिपेंडेंट करेंगे, पुश्तैनी जायदाद ज़मीन के साथ आप खुश हैं। 1-2 जगह आप भी ज़मीन लेने वाले हो, ले पाएंगे आप। साथ में देखिए दोस्त मुक्त अगर हो जाते तो ये भी बहुत हद तक सही है। ये 2 मुखी रेखा तो है, यहाँ फिश सिंबल भी बनने वाला है। इस तरह से अगर बन जाए ये भी बहुत हद तक सही है। कटी फूटी रहेंगे तो वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है, लेकिन बहुत हद तक फ्रेट लाइन आपका सही। साथ में अगर गौर करेंगे आपकी सासकेस की रेखा इस तरह से बना हुआ है, और अगर इस साइड से इस तरफ एक ट्रेंगल भी बना हुआ। ये ट्रेंगल ना होते हुए अगर सिंपल सा एक ट्रेंगल होते तो आपके लिए सही होते। मैं अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से अगर सिंपल रेखा के साथ अगर ट्रेंगल बनते तो आपके हाथ में पैसा अब से ही 22-23 साल के बाद से ही आपका हाथ में पैसा आना यानी कि जमा होना तय थे। तो अभी भी आप घबराइए मत, ये इस तरह से रेखा ये मिट भी जा सकते हैं। अगर मिट जाएगा तो सही है, आपको कितना सक्सेस दिलाएगा ये रेखा ही आपको बताएगा। हालांकि ये हृदय रेखा तक पहुंचा नहीं है, अगर इस तरह से पहुंच जाएगा तो ये भी बहुत हद तक सही हो जाएंगे आपके हथेली के लिए। और साथ में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगी तो ये एक बड़ा सा टेंगल बाद में बनने वाला है। अगर इस तरह से टेंगल अगर बन जाए तो आपके ज़िंदगी के लिए सही रहेंगे। साथ में शुक्र के स्थान में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये ऊर्ध्व रेखा भी बहुत कुछ कहलाता है। जिस जिस ग्रह को देख रहे हैं उस ग्रह के रिलेटेड गुणों को बढ़ा चढ़ा कर आपको गुण मिलने वाला है, कामयाबी आपको हासिल होने वाला है। अगर इस तरह से रेखा शनि को देखेंगे तो मनी रिलेटेड आपका इशू आने वाला नहीं है। अगर ये रेखा जाके सूर्य की ओर देखेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम फेम ये सब मिलने वाला है। अगर यही रेखा इस तरफ से जा कर के इस तरफ अगर बुध पर्वत तक देखें तो ये भी बहुत हद तक सही रहता है। बुध और शुक्र का युति भी बनेंगे तो ये भी बहुत हद तक सही रहेंगे, क्योंकि आपस में ये दोनों दोस्त ही है। आप बिजनेस से अपार सफलता प्राप्त कर सकते। अभी भी आप पैसा कमा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, अभी भी आप लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने। मेरा कहना के तात्पर्य यह है आपका पैसा सेविंग्स में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनका थोड़ा और अगर इस तरह से देखेंगे तो ये बृहस्पति की दूसरी उंगली की दूसरी पौड़ में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे यह बनने वाला है, लेकिन बने नहीं है। ये देखिए अगर बन जाए तो बहुत हद तक सही रहेंगे। ये शनि की उंगली यानी मध्यमा उंगली इस तरह सा यब की आकृति में तो है, लेकिन खुला पड़ा हुआ है, बना नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक आप सूर्य
यानी अनामिका उंगली पर भी नज़र डालेंगी तो इसमें भी आपको नज़र आता हुआ देखेंगे तो ये भी खुला पड़ा हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बूट की दूसरी पोर है ये बंधा हुआ है, इसीलिए ये जातक जो है बिजनेस कर पड़ रहा है। ये बिजनेस को दर्शाता है, बिल्कुल ही व्यापार को दर्शाता है। व्यापार बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ओवरऑल ये हथेली बहुत हद तक सही है, आर्ट टाइप हथेली है, क्योंकि उंगली के मुकाबले में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इनके हाथ की ये तलवे जो है बहुत बड़ा है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ा है उंगली के मुकाबले, तो बहुत हद तक सही है। ऊपर अल्लाह के मेहरबान है इनके हथेली में। मंगल बहुत हद तक सही है, शुक्र भी बहुत हद तक सही है, राहु की परिस्थिति बढ़िया है, केतु की परिस्थिति भी बहुत हद तक सही है, साथ में बुध की परिस्थिति सही है और साथ में चंद्रमा की परिस्थिति भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो को अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं उनको भी शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आप भी किसी मामले को लेकर उलझन में पड़े हैं, फंसे हुए हैं, तो हमको कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर, कॉल करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप पहले कॉल कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप कीजिए। जो भी सुझाव होंगे हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे। ईश्वर अल्लाह से मैं दुआ प्रार्थना ज़रूर करूँगी मेरे देश की जितने भी भाई बंधु बहनें हैं सबको सही सलामत रखें। साथ में मेरे देश में बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा है, ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मैं ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ। आप सभी को स्वस्थ रखे ईश्वर अल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मैं अब इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।